राम सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु समर्थ हनुमान, आए के प्रभु आसन लेहु, सुनहु कथा करूँगा सीताराम जय जय राम। बहुत सुंदर राधे श्याम रामायण पिछले 60 दिनों से, उसके पहले श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ, कथा हुई। निरंतर ये पाठ और ये गंगा एक है, जो भक्त इसमें आते हैं, नहाते हैं, चले जाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा जिन पर होती है, वही लोग इस कथा रूपी गंगा का पाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है ये कथा। राधे श्याम रामायण में लवकुश कांड के अंतर्गत लवकुश की वीरता नामक प्रसंग से चल रही है। राम सीता भगवान का स्मरण कर लेते हैं, उसके तत्पश्चात कथा का प्रारंभ किया जाए, वो ज्यादा उचित है। मेरे राम 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 सीताराम राम। हनुमान जी पधारिए प्रभु। श्री राम कथा के प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुगान सीताराम राम राम सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लोक का राम रण रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदय रविन्द्रे। भवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामौ मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्य मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जानै नैव जाने न जाने। अरे बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी न्यू जग काज। कल समुद्र बोलते भयहु, प्रगटहु सप्त जहाज। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सीता। सीताराम जय जय राम, राधे श्याम जय जय। हे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आई बड़ी सुंदर कथा है। और कथा के प्रारंभ में हमारे राजन जी महाराज और विवेक दीक्षित भैया
रवि अहलावत जी लिख रहे हैं, जय सिया राम जी की, बालाजी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज आपकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी आशा के साथ हम नित्य प्रति ध्यान पाठ पूजन करते हैं। हे प्रभु, इस संसार सागर में हमारे श्रोता बंधुओं को और हमको दोनों को इस वैतरणी नदी से पार करा देना। कल के प्रसंग में लव और कुश से जब लड़ने के लिए आए हैं लक्ष्मण भैया को लव कुश ने परास्त किया। उसके बाद भगवान श्री राम ने भरत को भेजा, हनुमान जी से ये कह कर के भेजा, भैया भरत जा रहे हैं, इनके प्राणों की रक्षा आप करना। बहुत घोर संग्राम हुआ, कुश ने बहुत बाण चलाए। लक्ष्मण जी के प्राणघातक बाणों को हनुमान जी ने अपने ऊपर लिया। मूर्छित हुए हनुमान जी को बांधकर आश्रम ले आए हैं। भरत भैया हताहत हो गए। सेना वापस अयोध्या के लिए जाने तैयार, बची खुची, बाकी तो सब वहीं जमीन पर धराशाही पड़े हैं। राम सिया राम सीता, यहीं से कथा का आगे प्रसंग है। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। ओ राम सीता राम जय जय राम। खींची सेना पर इधर लव ने धनुषे डोर, कुश लेकर मेरे राम सीता राम। अरे कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। क्या जाने क्या बात थी, दुख था और न ग्लानि, पूजा घर क्या जाने क्या बात थी, दुख था ना, अरे क्या तेरे कप केवल थे बंधे ही, और न थी कुछ हानि। क्या जाने क्या बात थे, दुख न था और न ग्लानि। हनुमान जी को न तो कोई दुख था न कोई ग्लानि थी, कोई हानि नहीं हुई, किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। ऐसा लगता है हनुमान जी महाराज हमारे अपने आप उन बच्चों को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर, उनके अंदर माता सीता की छवि देखकर स्वयं बंध गए हों। कोई हानि नहीं, बंध गए, चल दिए। हरे राम सीता राम। पूजा घर के सामने था प्रिय पर्ण निकेत, दिया बांध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। राम सीता राम। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माता को गुरुदेव को सादर नाया मात। राम सीता राम। कुश भैया ने, लाडले कुश ने हनुमान जी और अश्व को बांधा और सामने माता और गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने सर को मैया के चरणों में झुकाया है। बड़ा सुंदर है भैया। जिन हनुमान जी महाराज ने लंका में रावण को भी एक मुक्का मारा था तो रावण मूर्छित हो गया था। रावण ने स्वयं ये बात कही थी कि आपके समान योद्धा मैंने इस संसार में दूसरा कोई नहीं देखा। ये रावण के शब्द हैं भाई। रावण ने ये बात कहा कि आपके समान योद्धा हमने संसार में नहीं देखा। आज मेरे हनुमान जी लव और कुश के भैया उन दोनों लाडलों से युद्ध में बंध करके आश्रम में आ गए। अद्भुत है। आइए क्या होता है, क्या बातें बच्चों ने माता को और वाल्मीकि गुरुदेव भगवान को बताई हैं, इनका भी दर्शन कर लेते हैं। हर बोले गुरु के चरणों के बल से, मैया
बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है। जब जब सेना चढ़कर आई तब तब ही मार भगाई है। राम सीता राम, जब जब सेना आई है तब तब हमने लड़ करके उस सेना को भगा दिया है। हो पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है। मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। तो एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही मैया गुरुदेव कि बड़ी बात है, जो हम मारण यंत्र चलाते थे तो मारण यंत्र जाकर के सम्मोहन यंत्र में बदल जाता था, मरता नहीं था कोई, मूर्छित हो जाते थे लोग। जिसको भी वहां देखते हैं वो पड़ा मृतक सा मूर्छित है। चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहां पर जीवित है। मरा कोई नहीं मैया, किसी को चेतना नहीं है, सब वेंटिलेटर में है। कहते भैया कहाँ है, आईसीयू में है सब, आईसीयू। किसी को कोई चेतना नहीं है। भगवान की कृपा देखिए, जीवित सब हैं, मरा कोई नहीं है, सब पड़े हैं। राम मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है माते, अब तक देखी या सुनी नहीं, अब तक देखी या सुनी ही नहीं। कितने ही हो गए दिन किंतु है आंख किसी की खुली नहीं। भैया एक बात बड़ी विचित्र है कि कितने दिन हुए गए, जो मरे हुए लोग पड़े लग रहे हैं, मर गए, वो मरे नहीं हैं, वो सारे मूर्छित हैं। और ये अजीब बात हमने देखी भैया कि कई दिन तक हो गया, बड़ी विचित्र मूर्छा है, कोई आंख नहीं खोले हैं, सब आंख बंद किए ऐसे लग रहे हैं सो रहे हैं। लव और कुश आकर के आश्रम में युद्ध की कथा बता रहे हैं कुश जी महाराज। इस समय वहां लव भैया ने, मैया इस समय वहां लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा सिर चरणों में कपि एक पकड़ भिजवाया है। मेरे द्वारा सिर चरणों में कपि एक पकड़ भिजवाया, सबको नीचा दिखलाया है। लव भैया ने राम रघुकुल की जो सेना आई, समस्त सेना को पछाड़ दिए हैं, सब सेना मूर्छित हो गई है मैया। पता नहीं क्या है ऐसा कि मृत्यु का बाण चलाते हैं लेकिन सारे वहां मूर्छित हो जाते हैं और सब मूर्छित हो गए। लेकिन एक कपि को पकड़ करके भिजवाया है हमारे हाथों से। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, बहुत सुंदर है। यह सुनकर गुरु ने कहा देर न अधिक लगाओ, देर न अधिक लगाओ, आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। हनुमान जी महाराज को बंदर समझकर लव ने भिजवाया था, कुश ने पेड़ से बांध रखा था। गुरुदेव महाराज कहने लगे भैया कुश देर न लगाइए, शीघ्र ही उस कपि देवता को
यहाँ पर उपस्थित करिए। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम, जय जय हनुमान। जो आज्ञा कहे कुश जभी, चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा, हो कुछ प्रेम विभोर। राम सीताराम, सीताराम, जय जय राम। देखिए भैया, बच्चे हैं, गुरु ने आज्ञा किया, कोई प्रश्न नहीं किया। आज के बच्चे, उनसे कोई भी आप काम कहिए, 150 क्वेश्चन करते हैं कम से कम। अंत में आप काम ही नहीं कहेंगे कि चलो खुद ही कर ले, इनसे इतना उत्तर कौन देगा। कुछ से कहा कि जाओ बेटा, जो कपि बांध लाए हो उनको इज्जत, सम्मान, सत्कार के साथ आश्रम में ले आओ। ये नहीं कहा बांध आए, हम बड़ी मुश्किल से बांधे हैं, आप बुला रहे हो। कुछ नहीं, गुरु आज्ञा, राज आज्ञा, बड़ों की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा सिर पर बिना विचार किए रख लेना चाहिए। इसका कई बार माँ बाप किसी किसी बच्चे से गलत फायदा भी उठाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। माँ माँ है, पिता पिता है, गुरु गुरु है। बहुत काम कराते हैं कभी कभी। जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, ज्यादा काम उसे ही करना पड़ता है, ये ध्यान रहे। जो बात नहीं सुनता वो क्यों काम करेगा जी। मस्ती से रहता है और बेचारा बन जाता है। जो ज्यादा काम करता है, उसके बावजूद भी जगत में उस बच्चे की भगवान के अलावा और कौन सुनेगा। राम सिया राम सीता। सीता ने गुरु जी से कुछ प्रेम विभोर होकर के कहा। क्या कहा ये सुनते हैं। ऋषि वर्ग नित्य मैं सुनती हूँ, छिड़ रहा समर योधागण में। ये भी आते हैं समाचार, बच्चे यह पाते हैं रण में। बच्चे जय पाते हैं रण में, पर अब तक है विदित नहीं, किसने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से, वह कौन नपति बलवानी है। जब विनय आपसे करती हूँ, तो आप मौन हो जाते हो। लेता हूँ बाल परीक्षा में, बस इतना ही बतलाते हो। गुरु इतना ही बतलाते, मुझे इतना ही बतलाते हो। अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए। सब भेद अवश्य प्रकट करिए। क्या रण है, क्यों है, किससे है, यह सभी यह भेद, यह सभी भेद प्रकट करिए। सीता जी ने गुरुदेव वाल्मीकि जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रेम मग्न होकर पूछा। मैं रोज सुन रही हूँ गुरुदेव कि बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ये भी समाचार आता है कि अपने बच्चे, दोनों बच्चे उस युद्ध में पराजय नहीं, जय को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान, मुझे इतना बता दीजिए कि हमको ये भी नहीं पता है कि कौन सा ऐसा नृपति बलवान है जो बच्चों से कठोर होकर के युद्ध कर रहा है। कौन सा नृपति बलवान है जिसने इतनी कठोरता ठान कर मन में दो बालकों से युद्ध कर रहा है। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। मैं विनय आपसे करती हूँ,
तो आप मौन हो जाते हो, तो आप मौन हो जाते हो। गुरुदेव भगवान सीता जी ने कहा, जब जब आपसे प्रार्थना करती हूँ तब तब आप मौन हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ इतना बता देते हैं कि मैं बालकों की परीक्षा ले रहा हूँ। गुरुदेव, आज आपसे प्रार्थना है, इस पुत्री की आपसे प्रार्थना है कि ये जो भेद है, ये जो बात है, ये गुप्त रहस्य है, ये मेरे सामने प्रकट कह के बताइए। सीता जी गुरुदेव भगवान से कहती है कि बहुत बार पूछ चुकी हूँ, हे गुरुदेव भगवान, क्या है, क्या ये रण हो रहा है, क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है, सारे गुप्त रहस्य हमारे सामने प्रकट करिए गुरुदेव। ये भाव सीता जी ने गुरुदेव के सामने रखा। गुरुदेव भगवान ने कहा, पुत्री, क्यों व्यर्थ चिंता कर रही हो, क्यों परेशान हो रही हो, वह समय निकट आ रहा है, धीरज रखो, सब समस्या समय अपने आप उसका जवाब दे देगा। वो जाल सुलझ रहा है मेरी बिटिया, चिंता न करो। आज ही आपके सामने ही सारा भेद, सारा छुपा हुआ हाल प्रकट हो जाएगा। इतना ही बोल पाए थे गुरुदेव भगवान, तब तक कुश के साथ वीर हनुमान जी का मैया के सामने प्राकट्य हो गया। राम से या राम, सीताराम जय जय राम। गुरु बोले धीरज धरो, सुलझ रहा है जाल, आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान, आ पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। सीताराम। भैया देखिए, अब तो सब प्रकट भेद खुल ही जाएगा। देखो, भगवान हनुमान जी को तो मैया सीता पहचानती थी। जब बस भक्त राज ने आते ही, बस भक्त राज ने आते ही, वन देवी को पहचान लिया, वन देवी को पहचान लिया, मेरी मैया को पहचान लिया, वन देवी को पहचान लिया। ऋषि कुटिया में भी बेटे ने, ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को पहचान लिया, निज जननी को पहचान लिया, माता को पहचान लिया। भक्त राज ने आते ही, आहा जय हो मैया तेरी, जय हो हनुमान। भक्त राज हनुमान जी महाराज जैसे ही कुटिया में दाखिल हुए, वो वन देवी नाम से जो सीता जी वहां पर प्रसिद्ध थी, विख्यात थी, हनुमान जी महाराज ने उनको तुरंत पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान लिया। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है, लेखनी नहीं लिख सकती है। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन, प्रेम मिलन, प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है। शारदा वहां पर गूंगी है, टकटकी बांध कर टकती, टकटकी बांध कर तकती है। ओ मेरी माँ, ओ हो मेरी माँ, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान,
जय जय हनुमान। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कहे सिया चौंक उठी तत्काल। हाँ चौंक उठी तत्काल, अरे चौंक उठी तत्काल। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कहे सिया चौंक उठी तत्काल। माता 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 मेरी मैया कहकर जैसे हनुमान जी महाराज आश्रम में वन देवी के मैया के चरणों में गिर पड़े, मैया सिया ने तुरंत कहा हनुमत कैसे हो, कैसे हो? तत्काल कहा चौंक उठी तत्काल, मैया चौंक उठी तत्काल। गिरा जब गिरा चरण में लाल, मात मेरी चौंक उठी तत्काल। कथा में भी श्याम प्रताप जी भी मामा जी हम और नींद्र कुमार भैया सादर प्रणाम आप सभी को। स्वागत है लव कुश कांड में। लव कुश की वीरता, हनुमान जी महाराज को बांध कर लाए थे। कुश जी जैसे ही गुरु जी के आदेश पर मैया के सामने मेरे बाबा आए, बाबा ने तुरंत, हनुमान जी महाराज ने तुरंत मैया के चरणों में हे माँ कह करके, मेरी मैया कह करके जैसे ही मत्था टेका गिर पड़े, वैसे ही मैया के मुख से निकला हा हनुमान। अरे अचरज में हो रहे थे कुश समेत ऋषि वृंद, प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानंद। रखा था जिसको छुपा रखबन देवी नाम, वही राम की प्रिया है यह सीता गुण धाम। बोल उठा कुश है वही वो, अरे बोल उठा कुश वही, बोल उठा कुश है वही है अपनी मात। क्यों? अरे तो क्या सुत अवधेश के हैं हम दोनों भ्रात। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं था कि सीता, ऋषि आश्रम में जितने भी ऋषि मुनि रहते थे सबको ये पता था ये वन देवी हैं। जब आए हनुमान जी ने मस्तक नवाया, मैया के मुंह से अचानक निकल गया हनुमान जी माँ हनुमत बेटा कैसे है? सब आश्चर्य में थे। अरे माता तो इनको पहचानती है, इनसे तो अभी लड़ाई हुई है, कुछ जी बांध के लाए हैं। गुरु ने वहां पर रहस्य के एक एक पर्दे को उठाना शुरू किया। जो रहस्य अभी तक गुप्त रखा था वो सारे रहस्य के पर्दे उठाने लगे हैं। माँ ये राम की प्रिया सीता है, इनकी गुणधाम सीता है, पतिव्रता साध्वी सती, ये जो वन देवी है ये सीता है। तो कुश ने तुरंत कहा कि अगर सीता मेरी माँ है तो क्या अवधेश माने अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हम दोनों के पिता हैं? क्या हम उनके बालक हैं? अब इस अवस्था में आकर के बालकों को अपने पिता के बारे में ज्ञात हुआ। मेरे राम सीताराम जय जय राम, बहुत सुंदर है। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के, यही है सीता जिनके यश गाएंगे कभी पृथ्वी भर के। यही है सीता जिनके यश गाएंगे कभी पृथ्वी भर के। यही सीता है। हमने आपको जो राम कथा सुनाई उसमें जो सीता थी वो आपकी मैया ही सीता है। आज पता चला कुश को कि हमारी माँ सीता है। अभी तक तो बेचारे वन देवी के नाम से जानते थे। बड़ा सुंदर है, पहली बार कुश को पता चला है। मेरे उस महाकाव्य में भी दे दीप्तमान यही तो है, तुम गाते हो जो विमल चरित्र,
उसमें प्रधान तो यह ही है। आज तक नहीं पता था। राज दरबार में लव और कुश जब गए थे, सीता की महिमा सुना रहे थे, तब भी नहीं पता था। कहने लगे जो महाकाव्य आप गाते हैं, जिसकी शिक्षा मैंने आपको दी है रामायण की, वाल्मीकि रामायण की, उसमें जो प्रधान चरित्र है तो ये तुम्हारी माँ सीता का ही है। सबसे पहले वाल्मीकि ने राम कथा लव और कुश को सुनाई थी, फिर वही राम कथा राज दरबार में लव कुश ने श्री राम के सामने, अपने पिता के सामने पूरी पिता की कहानी सुनाई थी। तुम ही तो इनके विमल चरित्र गाते हो, ये तुम्हारी ही माँ है। इनके ही कारण इस वन में मैंने यह रण रचवाया है। मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया। विस्तार सहित फिर सुन लेना, अब चलो समर में सन्मुख तुम। सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुबर के सन्मुख तुम। कह रहे हैं अभी तो युद्ध में चलो, घोड़ा बंधा है, हनुमान जी आ गए बंधे, अब युद्ध में चलो। वहीं जाकर के राम के सामने जो शेष सीता जी का चरित्र है वहीं पर सुनाना बेटा। चलो धनवा को कुटिया में रख दो, अब वीणा बाण चलाना है। एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। भैया अब वीणा को रख दो, बाणों को रख दो। अब वीणा के द्वारा पूरी शेष कथा सीता की आपको सुनाना है। बहुत सुंदर गुरुदेव भगवान ने लव को और कुश को समझाया है। कुश के साथ कुश आए थे, कुश को लेकर के चल रहे हैं, लव तो युद्ध मैदान में डटे हैं। अरे यह कह कर कपि के सहित कुश को लेकर साथ चल रण स्थल को तभी मोद सहित मुनिनाथ। मोद सहित मुनिनाथ, हाँ कुश को लेकर साथ। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता। युद्ध चल रहा है भरत का। अरे उधर युद्ध स्थल में भरत ने किए उपाय अनंत। हाँ जी किए उपाय अनंत। जीत नहीं लव को सके हुए मूर्छावंत। अरे हुए मूर्छावंत, हुए मूर्छावंत भरत जी हुए मूर्छावंत। जामवंत ने भरत का देखा जब यह हाल। अरे हाँ देखा जब यह हाल। दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। जामवंत जी भिड़ने को तत्काल, भिड़ने को तत्काल। अरे हाँ देखा जब ये हाल। लव ने भरत को जब मूर्छित कर दिया, हनुमान जी को कुश ने बांध कर कुटिया पहुंचा दिया, तो जामवंत जी दौड़ पड़े तत्काल युद्ध करने के लिए। अरे एक बाण ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत। गिरे अयोध्या सभा में हो मूर्छित अत्यंत। जामवंत दौड़े, लव ने एक बाण चढ़ाया, मैया का प्रभु का नाम लिया और उस बाण को प्रेरित मंत्र किया, धनुष पर रखा, मारा। जैसे मारीच गया था 100 योजन पार, वैसे ही जामवंत जी उड़ते 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 अयोध्या के राज दरबार में बद्ध से गिरे। राम सीता राम जय जय राम। अरे चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत।
अति लज्जित होकर कहा रण का सब वृत्तांत, रण का सब वृत्तांत सामने देखे सीता कांत। रण का सब वृत्त सब सुना दिया। हे रघुनंदन, बहुत बालक बड़े ही वीर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े मनमोहक हैं। क्या कहना, लव और कुश की छटा देखते नहीं बनती है। उन्होंने हनुमान जी को परास्त किया, बांध करके आश्रम पे के छोटा भाई लेकर के गया है। बड़ा भाई युद्ध में भरत को मूर्छित कर दिया। मैं जब दौड़ा तो मुझे भी एक बाण से यहाँ पटक दिया। सब सुना दिया। अब हम जब सुना तो राम, मेरे राम जी भी विवश हो गए, रण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अरे विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान, स्वयं किया प्रस्थान। अरे हाँ, स्वयं किया प्रस्थान। अरे फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान, प्रभु ने स्वयं किया प्रस्थान। रण, अरे रण में शांति निधान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जो शांति के स्वरूप थे, वो रण के लिए स्वयं चल दिए। और बचे कौन है? आहा, राम के अलावा कौन बचा है? अरे प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त, कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। राम से पहले विभीषण महाराज भी गए, कहे क्यों रक्त क्यों बहा रहे हो? लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें। लंका का नाथ विभीषण या देता है नेक सलाह तुम्हें, देता है नेक सलाह। जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रण में क्या क्यों उत्साह तुम्हें, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। इस यज्ञ श्रुआ वाले कर में ये धनुष न शोभा पाता है। ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय कर्म सुहाता है। ये यज्ञ श्रुआ वाले हाथों में, कहना आपका तो ये जो हाथ है ये शुरुआ माने घी परसने काम आने वाला है साहब। इसमें धनुष क्या शोभा पाता है? आप तपस्वी हैं, ऋषि हैं, आपको ये जो धनुष है ये शोभा नहीं पाता। अच्छा भाई, कह लिया उन्होंने, कहा जाओ किताबें पढ़ो, रण में क्यों बड़े उत्साह दिखा रहे हो? मैं लंकापति विभीषण आपको सलाह देता हूँ कि आप जाओ पढ़ाई करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, आप क्यों लड़े जा रहे हो? आइए लव ने जो जवाब दिया सुनते हैं। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लाज। अरे हाँ, तुम्हें न आई लाज। धर्मवीर महाराज हनुमान जी, अरे आपको लज्जा नहीं आ रही है? ये हमको जो सम्मति दे रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो, बहुत बड़े ज्ञानी हैं आप। तुम जिसके हो आधीन आज, उसने यह पथ दिखलाया है। तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है, ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर की हर लहर, भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही है अब तक। हर लहर रो रही है अब तक। हर लहर रो रही अब तक है।
तेरे ही कारण तो लंका परतंत्र हो रही अब तक है। ओ धर्म धुरीण सोच तो तू, क्या किया है तूने जीवन में, क्या किया है तूने जीवन में। मंदोदरी अपनी रानी को ये दिखलाया है शासन में। बड़ा कठोर शब्द है। पूरी रामायण, पूरी कथा का ज्ञान बच्चों को तो था ही। उन्होंने जैसे विभीषण ने ज्ञान दिया, ज्ञान पेला, उठा के लव ने उनको उल्टा ही ज्ञान पेल दिया। अब जब लव महाराज जी ज्ञान पेलने लगे तो विभीषण के रोए खड़े हो गए। कहा रे जाओ, तपस्वी होकर के आपके नाथ श्री राम जी ने ब्राह्मणों पर अस्त्र उठा लिया। भाई के तुम घातक हो, ये सागर की लहर रो रही है, हर लहर अब तक रो रो कर कह रही है। और तेरे ही कारण विभीषण ये लंका जो है परतंत्र हो गई। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरे ही कारण ये लंका परतंत्र हो गई। तू भाई है, तूने अपने भाई को मरवा दिया और हमको भाषण ज्ञान दे रहा है। को लव ने जब इस तरह से विभीषण को बोला तो शब्द उनके हृदय में चुभ गए बाणों की तरह। देखो भैया, लव और उसको ज्ञान भी था, वीरता भी थी, माता का आशीर्वाद भी था, गुरु की शिक्षा भी थी। तो ये चीजें जब व्यक्ति के अंदर होती हैं तो उसे न तो कोई बातचीत में परास्त कर पाता है, उसको न तो किसी चीज में कोई परास्त कर पाता है। जब सब ज्ञान था, पूरी रामायण का अध्ययन किया था कई बार, और वीणा की झनकार पे राम कथा गाते रहते थे। हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्रीमान इंद्रेश वर्मा जी, दिलीप मिश्रा और करण सिंह जी रामायण सुन रहे हैं लगातार। परमात्मा की कृपा बनी रहे। सोशल मीडिया से हम अपने परम भक्तों के नाम जरूर बोलते हैं ताकि संसार समझे कि इस सागर संसार में ये व्यक्ति राम कथा के प्रेमी हैं। परमात्मा की कृपा इन पर बनी रहे। आइए, बड़े कर्रा जवाब दिया लव ने। मंदोदरी रानी को तूने इस जीवन काल में ये दिखाया, मुझे बांट रहा है ज्ञान। वचन बाण से यूं विधे जभी विभीषण राय, जभी विभीषण राय। दौड़े अपनी गदा ले, समझ सब अभिप्राय। अब लो, बताना नहीं, विभीषण के ताव आ गया। ताव आया जब आदमी को ऐसे इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो इंजेक्शन लगाएगा तो चिल्लाएगा तो है ही है। इंजेक्शन लगाया लव ने उनको, तो वो कुछ बोले नहीं, दौड़ पड़े गदा लेकर। दौड़े, का समझ आता हूं, अब देखिए क्या होगा। किंतु बीच में ही दिया लव ने रोक तुरंत, एक बाण में ही किया उनको मूर्छावंत। एक बाण चलाया लव ने, बाण को संधान किया, मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया और गदा के ऊपर छोड़ दिया। गदा आ रही थी, वहीं पर रुक गई और दूसरा बाण फुर्ती से निकाला, मंत्र पढ़ा, अभिमंत्रित किया, विभीषण के ऊपर चलाया। विभीषण पट से गिर गए और मूर्छित हो गए। अब कोई बचा नहीं। विभीषण आखिरी तुरुप थे, आखिरी कार्ड के पत्ते थे, वो भी बिखर गए। आ रहे हैं हनुराम जी। विभीषण जी अभी भी मूर्छित हुए हैं, राम तो चल ही चुके थे, राम आ गए। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, रघुराई रघुनाथ। लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा माथ। जब राम जी सामने आ गए तो चूंकि लव उनके पुत्र हैं, ये बात लव जानते नहीं हैं,
फिर भी राजा होने के नाते सर झुका करके प्रणाम किया है। ला 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 ला। क्योंकि गुरुजी ने लव और कुश को वन देवी बता रखा था। लव और कुश जानते थे हम वन देवी के बालक हैं, और एक सीता मैया थी जिनको वन में ये छोड़ आए हैं। पूरी कथा वाल्मीकि जी ने लव और कुश को सुना रखी थी। आइए अब लव, लाडले लव का और प्यारे श्री राम जी का संवाद सुनते हैं। हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ। लव ने कहा, हे अवधेश्वर, हे अवध के नरेश, हे राज राजेश्वर, जो आपको पीड़ा हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ। थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से संग, देखिए बड़ी सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाल संघारा क्यों? पहला प्रश्न नोट करो प्रभु। रघुकुल के सच्चे पति होकर, रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाल संघारा क्यों? सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? हे राज राजेश्वर, मैं समाधान चाहता हूं और इनका समाधान आपको देना पड़ेगा। और पूछा, क्या पूछा? श्री सुपर्णखा तो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने? हे राघव, हे राघेश्वर, आप न्यायी राजा हैं, फिर अन्याय कैसे किया? सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने? सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। लव ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने धोखे से क्यों बाली को मारा? सारा भेद लिया, फिर ब्राह्मण था रावण, उसको आपने क्यों संघारा? शूर्पणखा नारी जात की थी, क्षत्रिय को शोभा नहीं, नारी पर हाथ नहीं उठाना, फिर उसकी नाक क्यों काटी, क्यों कटवाई? आंख मिचोली करके अपने वैरियों को क्यों मारा? न्यायी राजा होकर के ऐसा न्याय क्यों किया? सीता की जब अग्नि परीक्षा ले ली थी तो उसको क्यों निकाला अपने राज्य से? सचमुच रघुवर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। बच्चे तेरी बुद्धि पर संसार, संसार हर न्योछावर संसार। देखिए, कोई बच्चे अगर ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरे राघव रोने लगे और कहने लगे, मैं आपके ऊपर बलिहारी जाता हूं मेरे बच्चों, आपकी बुद्धि पर न्योछावर है ये पूरा संसार। बहुत बड़े विद्वान भी ये प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, आपने पूछा। वाह! उत्तर दूं मैं, क्या उत्तर दूं मैं? उत्तर दूं मैं, क्या उत्तर दूं मैं? बस मेरा कहना यही है,
ये मेरा कहना यही है। गुण और दोष होते जिनमें, वही तो चरित मानवी है। रघुनाथ जी ने क्या कहा, क्या उत्तर दूं इसका? बच्चों में क्या उत्तर दूं? व्यक्ति के अंदर गुण और दोष दोनों हों, वही मानव का चरित्र है। भगवान ने श्री मुख से अपने खुद कहा है, लव को ये खुद समझ कहा है कि जो मानव, हम लोग जिस योनि में है, मानव योनि में, तो मानव योनि का ये गुण है, प्रमुख लक्षण है। क्या? कि उसके अंदर गुण भी होगा और दोष भी होगा। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है, अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें न प्रपंच न माया है। मेरे राम कहने लगे, बेटा लव, मैं मानव के रूप में मैंने जन्म लिया, तो मानव धर्म का रूप दिखाया, इसमें माया प्रपंच मानव जीवन में होना स्वाभाविक था, इसलिए सब किया। थोड़ा बहुत दोष अपना है, थोड़ा बहुत गुण है। अगर आपके अंदर कोई दोष है तो व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, कि मानव का स्वभाव ही, मानव जाति का स्वभाव ही गुण और दोषों से पूर्ण हो। गुण और दोष होते हैं, दोनों परिपूर्ण होता है। कहने लगे, मैं अन्यथा मेरे मैं जो वास्तव में हूं, वहां पर न तो कोई प्रपंच है न कोई माया है। हम लोगों के जीवन में यदि दोष है, प्रपंच है किसी भी प्रकार का, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, दूर करने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, मैंने मानव रूप में जो लीला की है, मानव का जो रूप दिखाया है, उसमें गुण दोष होते हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। लव बोले वेदांत से जब कर रहे बचाव, तो माया ये कह रही धनुष बाण ले आओ। लव ने राम से भी कहा, हे रघुवर, जब आप वेदांत से अपना बचाव कर रहे हो, तो अब माया कह रही है, मानवी माया कह रही है, अपना धनुष और बाण लेकर के आओ, युद्ध करो मुझसे। ये कहे बालक ने जभी ताना तीर कमान, रघुपति ने भे धनुष पर लिया बाण संधान। पिता और पुत्र आमने सामने है। संसार की पहली लड़ाई ऐसी हुई त्रेता में, जहां पिता और पुत्र दोनों सामने हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई हुई, सबकी लड़ाई हुई। लव कुछ जानते ही नहीं थे, पिता है, आइए। तीर कमान चढ़ाया लव ने, इधर राघव ने भी, रघुपति भी नहीं, श्री राम जी ने भी अपने धनुष पर तीर को तान दिया। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने यह टेर, सावधान करना नहीं यह अनीति अंधेर। तब तक दूर से एक आवाज आई, ये अंधेर मत करो, ये अनीति मत करो, ये अंधेर मत करो, ये अनीति मत करो, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। राम सिया राम। देखा कुछ हनुमान को साथ लिए सहलाद, वाल्मीकि जी आ रहे थे वाल्मीकि आ रहे थे, करता ऐसा नाद, हाँ करते ऐसा नाद। ये शोर मचाते हुए वाल्मीकि जी आ रहे थे, रुको, सावधान सावधान, यह नीति है, यह अन्याय है, ऐसा नीति अन्याय मत करो। हनुमान जी कुछ को साथ में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी बंदी हो गए हैं। आते ही आते गुरु बोले, हे लव संग्राम बंद कर दो। आते ही आते गुरु बोले,
हे लव संग्राम बंद कर दो, कुश की वीणा अब बजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। वाल्मीकि जी ने कहा बेटा लव अब ये संग्राम बंद कर दो और कुछ अब अपनी वीणा बजाएंगे, आप धनुष बाण रख दो। यह कहकर तुरंत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर करके, सारा रामादल जी उठा, जय रघुनायक रघुवर कह के। तब कुश की ओर देख मुनिवर, बोले संदेह हरो बेटा, वीणा पर सजा रहा अब सीता चरित्र कह दो बेटा। आइए बढ़िया सीता चरित्र हम और आप सुनते हैं, और सीता चरित्र सुनाने के बाद यहीं पर प्रसंग आज विश्राम लेगा। गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा अपने वीणा लाओ, ये सब सैनिक और पूरे योद्धा सारे लोग जीवित हो गए हैं, इनके सामने सारा सीता चरित्र सुना दो। अरे आज्ञा की ही देर थी, तुरंत मिल गया तार, बैर भूमि पर प्रीति की कुसने की गुंजार। अरे हाँ कुसने की गुंजार, अरे हाँ तुरंत मिल गया तार। गुरुदेव की आज्ञा हुई, उसने वीणा का झनकार का स्वर निकाला, मेरे राम सीता राम। आइए क्या उसने गाया, यहाँ लिखा है, पढ़ने का हम और आप प्रयास करते हैं। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम। श्री राम कथा की ओर जगत सब धाया, श्री राम कथा की ओर जगत सब धाया, धाया अरे धाया। श्री राम कथा की ओर जगत सब धाया, तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया, तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया। श्री राम कथा की ओर जगत जब धाया। आइए लंकेश्वर को श्री अवधेश्वर ने मारा, लंकेश्वर को श्री अवधेश्वर ने मारा, भूतल पर से यूं भारी भार उतारा। कुछ गा रहे हैं, लंकेश्वर को श्री अवधेश्वर ने मारा, भूतल पर से यूं भारी भार उतारा। सचमुच अरे सचमुच नभ पर चमका तब धर्म सितारा, जब रघुकुलपति ने राज मुकुट सिर पर धारा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। उस शासन ने जब जग को है स्वर्ग बनाया, तो सार वहां सीता चरित्र का पाया। श्री राम कथा की ओर जगत सब धाया, तो सार वहां सीता चरित्र का पाया। मेरे राम सीताराम सीताराम। जिस समय प्रजा में बुरी भावना जागी, जिस समय प्रजा में बुरी भावना जागी, मांगलिक समय में पति ने पत्नी त्यागी। ओ मांगलिक समय में, मांगलिक समय में पति ने पत्नी त्यागी। उस समय हृदय में भभक रही थी आगी, कर्तव्य धर्म से नहीं भामिनी भागी। हो नहीं भामिनी भागी।
हाँ भभक रही थी आगी। सुन वाल्मीकि ने धीरज जभी बंधाया, सुन मुनि वाल्मीकि ने धीरज जभी बंधाया, तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया। ओ श्री राम कथा की ओर जगत जब धाया, तो सार वहां सीता चरित्र सब पाया। इस प्रकार कुछ ने राम के सामने वन में जहाँ युद्ध हो रहा था वहीं पर ये चरित्र सुनाया। कहने लगे जब लंकापति रावण को श्री राम जी ने मारा, भूतल का धरती का समस्त भार हटाया, तो इस नभ पर धर्म का सितारा चमका। उस शासन को जब रघुनाथ जी राजा बने, स्वर्ग बनाया, वहां पर भी सीता चरित्र ही पाया। अगर सीता न होती तो रावण मरता क्या? जरूरत नहीं थी। सीता अगर न होती तो रावण का मरना मुश्किल था। सीता चरित्र ही पाया, श्री राम कथा की ओर जगत सब धाया, तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया। मेरी मैया का चरित्र प्रथम है। मेरे राम मेरे राम। थोड़े समय के बाद प्रजा के अंदर बुरी भावना जागी। जिस समय प्रजा में बुरी भावना जागी, मांगलिक समय में पति ने पत्नी त्यागी। गर्भवती सीता जी को मांगलिक समय होने वाला था। कर्तव्य पथ का ध्यान देते हुए आपने राम ने अपनी पत्नी का त्याग किया। मुनि वाल्मीकि ने धीरज जभी बंधाया, तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया। कुछ भैया वाल्मीकि के कहने पर सीता चरित्र सुना रहे हैं, हम और आप भी सुन रहे हैं। आहा अद्भुत सीता चरित्र। पति विरह व्यथा में महादुखी थी सीता, पति विरह व्यथा में महादुखी थी सीता। रटती रहती थी राम राम की गीता। राम सिया राम सीता राम जय राम। ओ पति विरह व्यथा में, पति विरह व्यथा में, पति विरह व्यथा में महादुखी थी सीता। रटती रहती थी राम राम की गीता। कुछ कह रहे हैं सीता बहुत दुखी थी। पति के वियोग में राम 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 रटती रहती थी। गुरु कृपा हुई जब जग ने देखा जीता, गुरु कृपा हुई तब जग ने देखा जीता। अन्यथा देह का ढांचा मिलता रीता। उस भैया कह रहे हैं कि वाल्मीकि गुरुदेव भगवान की अगर कृपा न होती तो सीता जगत में नहीं होती, कंकाल मिलता। क्यों? सीता जी गंगा मैया में विरह वेदना में पीड़ित होकर के आत्मदाह करने का प्रयास कर रही थी। तब गुरुदेव भगवान जी ने हुआ आकर के अपने आश्रम में वन देवी के रूप में सीता जी को वहां पर रखा। गुरु ने सीता का सीता नाम छुपाया, तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया। श्री राम कथा की ओर जगत जब धाया, तो सार वहां सीता चरित्र हो पाया। वन देवी ने शुभ समय पुत्र दो जाए, वन देवी ने शुभ समय पुत्र दो जाए। गुरुवर ने उनके लव कुश नाम सुनाए। राम सीताराम सीताराम। फिर अश्वमेघ पर अवध उन्हीं को लाए।
साम्राज्य सभा में वीणा ले गुण गाए। तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया, तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया। श्री राम कथा की ओर जगत सब धाया। राम सिया राम सीताराम। गुरु माया ने आश्रम की ओर बुलाया। कुछ दिनों बाद जब अश्व यज्ञ का धाया, कुछ दिनों बाद जब अश्व यज्ञ का धाया, गुरु माया ने आश्रम की ओर बुलाया। बच्चों द्वारा जब सबका मान घटाया, तो आज इस तरह पट यह प्रकट उठाया। हनुमत प्रभु की जय सिया महान है माया। तो सार वहां सीता चरित्र ही पाया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। इस प्रकार संपूर्ण कथा सीता जी की कुश ने सुना दी। ऐसी ऐसी घटना घटी। सीता जी को वनवास दे दिया गया। वनवास देने समय मांगलिक समय में सीता मैया थी। मांगलिक समय माने गर्भवती थी। उस अवस्था में आपने उनको त्यागा। गुरुदेव की कृपा न होती तो सीता जी तो ढांचे के स्वरूप में मिलती। गुरुदेव भगवान ने आश्रम में जगह दी। 2 पुत्र हुए। फिर अश्वमेघ यज्ञ हुआ। वहां पर गुरुदेव जी ने हम दोनों को भेजा। उस यज्ञ में, उस कार्यक्रम में हम दोनों ने सीता चरित्र वहां सुनाया। बच्चा खुचा चरित्र यहाँ सुना रहे हैं। सीता जी आपने घोड़ा छोड़ा। गुरुदेव भगवान ने माया से घोड़ा इधर बुलाया। फिर आपके जितने भी भाई, के जितने भैया थे, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, विभीषण, अंगद, सुग्रीव, जामवंत और जितने सेनापति शत्रुघ्न सहित थे, सबका अभिमान सब चूर चूर कराया। यहाँ तक ये कथा हुई और भगवान श्री राम मंद मंद मुस्काए कथा सुनते जा रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, क्योंकि राम जी को भी सीता से प्रेम था। कल हम लोग प्रयास करेंगे, आगे कथा प्रारंभ होगी और वहाँ पर हम लोग सुनेंगे सतवंती सीता की विजय। और इसी के साथ 2-1 दिन में ये कथा राधे श्याम की समाप्त हो जाएगी, अभिपूर्ण हो जाएगी। लव कुश ने यहाँ पर अपना वीरता का परिचय दिया है। अब सीता मैया जैसे ये वृत्तांत सुनेंगी और वैसे ही पिता और पुत्रों का प्रथम मिलन होगा। कल भगवान श्यावर रामचंद्र की जय हो। यहीं पर विराम और विश्राम। आइए रोज की तरह एक सुंदर भजन, उसके बाद विदा, शुभरात्रि करते हैं। राम से या राम। आइए सुंदर भजन की तरफ बढ़ते हैं। हरे राम से या राम से या राम। निर्गुण भजन आते। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम।